अस्सलाम वालेकुम। 9 मई, और जब भी 9 मई का जिक्र आता है तो हमारे जैसे जो लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तान में से सॉरी पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमेशा ये एक वो ऐसा दिन होता है जिसमें हम लोग इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा में हमारी जो कैफियत होती है वो बहुत ज़्यादा हम लोग डाउन होते हैं। हम लोग बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम लोग छुपा रहे होते हैं, पूरे साल झूठ बोल रहे होते हैं अपने घर वालों के साथ। लेकिन ये दिन ऐसा होता है कि हमारे अल्फाज, हमारे जो इम्प्रेशन है फोन पे भी हो तो हम पता चल जाते हैं कि बच्चे जो है वो घरों से दूर और खास तौर पे माँ बाप को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हालात ऐसे होते हैं कि हमेशा अ, जब भी आप कोशिश करते हैं कि आप जब सेक्रीफाइस करते हैं अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए, तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको जो खोना पड़ता है। और माँ एक ऐसा रिश्ता है जो कि इंसान तो क्या जानवर भी, अगर आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, अगर आप किसी मुर्गी के बच्चे से मुर्गी से अगर उसके बच्चे छीनना चाहे तो मुर्गी भी आपको नहीं छोड़ती, जो कि एक जानवर है। और इस तरह कोई भी हो, इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है। और अशरफुल मखलूक़ात में जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो माँ के रिश्ते पे, जो भी मुसलमान हो बल्कि हर मजहब में माँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और यकीन करें लड़कों को भी ये एहसास उस वक्त होता है कि माँ बाप से दूर रहना, खासतौर पर जब हम लोग हमारी बहनों की जब शादियाँ होती है तो शायद हम लोग इतनी ज़्यादा उसको दर्द को फील नहीं करते हैं लड़कियों के, जब दूसरे घर में हो जाती है। और जब लड़के ओवरसीज चले जाते हैं तो इनको एहसास होता है कि यार मेरी बहन जो 20-22 साल मेरे घर में रही है और मैंने उनको बड़ा तंग भी किया, और जब वहाँ जाने के बाद उनकी क्या फीलिंग होगी। और जब वो कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों को जब घर आती है तो अगर घर का आपने उसको वेलकम किया तो खुश हो जाती है। लेकिन अगर वो घर पे आती है और माँ बाप भी नहीं हो और भाइयों का भी रवैया ऐसा नहीं हो कि फिर वो उसको वो घर घर नहीं रखता। तो ये सारी फीलिंग हम लोग बाहर आके जो है ज़्यादातर हम लोग महसूस करते हैं। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये जो दिन है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल दिन है हमारे जैसे लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर रहते हैं। आपसे बहुत से लोगों ने जो है फ़ोन भी किए होंगे। खैर मैं तो फ़ोन नहीं किया, अभी मैं हिम्मत भी नहीं होती कि आप ऐसे टाइम पे ऐसे दिन पे फ़ोन करें। और 2 दिन के बाद ईद है, ऐसी भी अब कमी महसूस होती है। लेकिन अगर आप मुल्क से भी बाहर हो और ऐसे हालात हों जहाँ आपके चांसेस भी बहुत कम हो जाने के, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप चाहते हुए भी नहीं जा सकते। बहुत से लोगों की वालदा की इंतकाल हो गए हैं और बहुत से लोग जो है जाना चाहते थे अपने वालदा को आखिरी कंधा देने के लिए, नहीं दे सके। तो ये सारी फीलिंग्स होती है। आज शो का मकसद यही है कि आप कहीं से भी हो, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, आप कमेंट्स के थ्रू भी बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बाकायदा हिस्सा बने तो आप हमें जो है मैसेज कमेंट्स पे छोड़ दें, हम आपको जो है लाइव लेंगे और आपकी फीलिंग्स, आपकी बातें आपसे सुनेंगे कि आप अपनी माँ से कैसी बातें करते हैं और क्या क्या फीलिंग होती है। हमें ज्वाइन किया है हमारे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, और हमारे जो दोस्त दोस्त भी हैं और बहुत मशहूर शख्सियत है जो तूफान रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। यूनुस भाई अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं साहिल भाई? यूनुस भाई, बहुत ही दर्द वाला दिन है, इसलिए दर्द वाला दिन है कि आपकी वालदा जो है कुछ दिनों पहले उनकी जो है इंतकाल हुई है। और वो जो दर्द है वो हम लोग चाहे 80 साल में हो या 90 साल में, जब हमारी वालदा की जब या हमसे दूर रहते हैं तो वो जो फीलिंग है, जो वो बचपन वाली चीज दोबारा में आ जाती है। तो ये एक बड़ा दर्द वाला दिन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी माँ को किस नाम से पुकारते थे? अम्मा, अम्मी, माँ, किस तरह आप माँ आदि करते थे? सजद भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने अपने आप को एक्सेप्ट करने का मौका दिया है। ये इतना लॉस है। आई लॉस्ट माय मदर लास्ट मंथ। मैं यहाँ अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए आया हूँ फॉर द लास्ट 3 ईयर। तो ये इतना बड़ी ट्रेजेडी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये वही आपको बताया जिससे ये ट्रेजेडी जो इसमें से गुजरा है। हम सारे बहन भाई, हम 8 बहन भाई हैं। तो 6 मेरी सिस्टर्स हैं और 2 हम बहन भाई हैं। मेरी अम्मी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती थी, सबसे ज्यादा। एंड आई लॉस्ट हर लास्ट मंथ। उनको आपा कहते थे, आपा। तो मेरे कजन ने मुझे, जब मेरी अम्मी फोट हुई तो मेरा कजन मुझे कहने लगा कि यार यूनस,
آپ کی امی جب میں زندہ تھی تو ایک مہینہ پہلے ہمارے گھر گئے تو امی ان کے کان میں پوچھتی کہ سلیم یونس عید پہ تو آ جائے گا نا. یہ اتنا بڑا لاس ہے. اور جو ہم لوگ باہر ہوتے ہیں ہمیں اور بہت سارے لوگوں کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ بہت بڑا ہے, یہ بہت بڑا ہے. میں اکثر اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ میرے بیٹے ہمارا آپ لوگوں کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, سارے پیرنٹس ایسا ہی کرتے ہیں, لیکن یہ جو لاس ہے, لاس آف مائی مدر, یہ بہت بڑی چیز ہے جو میں ساری زندگی اپنے اندر سے شاید نہیں نکال سکتا. اور ایک اور ساجد بھائی جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے فیل کیا ہے کہ اس دنیا کے اوپر اگر کوئی خدا کا پتو ہے, کوئی خدا جیسی ہستی ہے, تو یقین کریں وہ ماں کے علاوہ کوئی نہیں. ہی از ہاں کہ اونلی یور مدر. اور یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اور خاص طور پر یہ بھائی جب ہم لوگ ہمارے جیسے لوگ جو بہت دور ہوتے ہیں اور بچوں کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے ہم لوگ چاہتے ہوئے بھی واپس نہیں آ سکتے ہیں شارٹ ٹائم میں. لیکن جب بھی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے اور پہلے بھی ہم لوگ دور ہوتے ہیں, ہم نے وہ ٹائم نہیں گزارا ہوتا ہے مجبوراً, لیکن آخر میں جب اس طرح کی خبر ملتی ہے تو وہی آپ والی بات ہے, اس کو اس درد کو جو ہے وہی نظر محسوس کر سکتا ہے اس پہ گزری ہے. تو بچپن کا کوئی واقعہ سنائیے, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے, جیسی ماں کا ذکر آتا ہے آپ کو وہ واقعہ یاد رہتا ہے, کوئی ایسا واقعہ یا کوئی فنی اسٹوری یا کوئی ایسی جہاں پہ آپ کو کسی کی سپورٹ نہیں تھی اور آپ کے والد نے آپ کو سپورٹ کر دی واقعہ. عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب میں کوئی چیز مانگنے کرتے جاتا تھا نا تو والد صاحب میرے بڑے سخت تھے, بڑی سخت طبیعت کے تھے, تو ہمیشہ ہر چیز جو ہے وہ امی مجھے لے کے دیتی تھی, ہر چیز. اور یہ یہاں تک یہ چیز تھی کہ میں یونیورسٹی گورنمنٹ کالج سے میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے, وہاں تک بھی جو پیسے میں لیتا تھا وہ مجھے امی دیتی تھی. ابا جی جو ہے والد صاحب سخت تھے, وہ مجھے پیسے نہیں دیتے تھے. جب پہلی گاڑی مجھے لے کے دی وہ مجھے امی نے لے کے دی, جب بھی کوئی چیز لے کے دی مجھے امی لے کے دیتی تھی. اب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا, اس وقت ہمارے گھروں میں نا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے. وہ ایک جی دن میں جی اپنے چچا کے گھر گیا تو وہاں ان کے گھر کلر ٹی وی تھا, تو میں نے امی کو جا کر کہا کہ امی دیکھیں وہ ان کے پاس کلر والا وہ ٹی وی ہے, تو وہ یہ, تو یقین کریں مطلب کہ جو امی نے ابا جی پیسے آہستہ آہستہ لے کے اکٹھے کرتی رہی ایک پورا مہینہ. پیسے اکٹھے کرنے کے بعد تو وہ کلر ٹی وی جو ہے وہ اس وقت سرگودا سے ملتے تھے, ہم جور آباد میں رہتے تھے, وہ وہاں سے لے کے آئی. تو میرے والد صاحب سادہ بھی تھے, وہ بالکل سیدھے سادے تھے, تو انہوں نے امی سے انہوں نے پوچھا کہ جو کلر ٹی وی آپ لے آئے ہیں تو یہ کتنے پیسے, مطلب انہوں نے کہا کہ یہ 200-300 روپے فالتو لگائے مجھے لے آئے. حالانکہ ظاہر کلر ٹی وی ایکسپینسو ہوتے تھے. تو کوئی چیز ایسی زندگی کی میری نہیں ہے, کپڑے سے لے کر گاڑی سے لے کر ہر چیز سے لے کر, تو اٹ واز مائی مدر آل اراؤنڈ. اور صحیح مجھے صحیح. زندگی بھر کے اپنی ماں کو چھوڑ کر آ گیا. لائف ٹائم کا پچھتاوا ہے جو میرے خیال میں مرتے دم تک میرے اندر سے نہیں نکل سکتا. بالکل, جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اپنی والدہ کو آپا جو ہے بولتے تھے, آپا. آپ بولتے عموماً ہیں, آپ ہاں, اس طرح عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, جو جوائنٹ فیملی میں جیسے بھی میرے جو کزن ہے وہ اپنے والد کو ماموں بولتے ہیں, کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی اچھا میں تھے. تو ان کی جو بانجیاں تھیں, جی جی میرے تائی کی جو بانجیاں ہیں, وہ خاندان کے پہلے بچے ہوئے تھے تو وہ ماموں بولتے تھے, ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ بھی ماموں بولنے لگے. تو یہ آپا کیوں بولتے تھے اپنی والدہ کو؟ بس شروع سے بچپن سے جو میری خالائیں تھی, کیونکہ میری جی امی جو ہے اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی, اور میری جو خالائیں تھی وہ ساری کی ساری میری امی کو آپا ہوتی تھی, آپا. تو اس طرح میری بہنوں نے بھی بچپن میں ان کو آپا آپا سنتے تو آپا آپا کہنے شروع کر دیا, اور اب ہماری پوری فیملی ان کو آپا آپا کہتی ہے, پوری فیملی. اور یقین کریں پوری فیملی میری امی سے محبت کرتی تھی, پوری ہماری فیملی. یعنی ہم ایک ہی شہر کے اندر زیادہ تر 30-40 گھرانے ایک ہی گھر کے فیملی رہتے ہیں جور آباد کے اندر. میری پوری فیملی میری ماں سے محبت کرتی ہے, اور میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایوری بڈی یوزڈ ٹو لو مائی مدر, ایوری بڈی. اور یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے, بہت بڑی بہت بات بڑی ہے بات میرے ہے. لیے, تو بہت بڑی بات ہے. آپا کی کوئی ایسی عادت جو آپ نے اپنی خاندان میں کسی اور خواتین سے مختلف پایا, کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یا بہت ہمبل تھی یا فرینڈلی تھی یا بہت اچھی پسند تھی آپا؟
آپا میرے تمام دوست جنہوں نے ابھی بھی جوائن کیا، آپا یونس بھائی اپنی والدہ کو آپا کہہ کے بلاتے تھے، اور یونس بھائی کی والدہ ہماری والدہ تھی، تو میں آپا جو ہے بول رہا ہوں. تو ایسی عادت ایسی جو مشہور تھی اس کے لیے وہ اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں. ایک تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی تھی جب ہمارے گھر میں کوئی بندے آتے تھے، بہت زیادہ خوش ہوتی تھی. ان کی یہ سب سے بڑی جو چیز تھی کہ کوئی بھی آ جاتا وہ یہی تھا کہ کھانا لے آئے، یہ چیز لے آئے، یہ چیز لے آئے. اور یہ سب سے بڑی وہ جو چیز تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ میری امی نے یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا میری 3-4 بہنوئی جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، شادی میری بہنوں کے تھوڑے عرصے بعد. یہ ایک مس ہے. یقین کریں ہمارے گھر کے اندر کوئی 20-22 بھانیاں پلے ہیں، اور وہ چھوٹے تھے. ان کے یعنی کہ فادر فوت ہو گئے، میری 3-4 ان کے ہسبینڈ فوت ہو، اور ان کی خوبصورتی سے انہوں نے پالا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یعنی جب وہ فوت ہوئی ہیں تو میرے جو بھانیاں ہیں وہ میری بہنوں سے ہم سے زیادہ رو رہے تھے. تو یہ ان کی ایک ہے یعنی کہ ہیومینیٹیرین جو ایک ویلیوز ہوتی ہیں وہ بالکل بدر عدم ان کے اندر موجود ہیں، بہت زیادہ. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ یونس بھائی. کوئی پیغام دینا چاہیں جو اس وقت ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو نوجوان کپل ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، خاص طور خواتین کے لیے کہ وہ کون سی چیز ان کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں کریں اور وہ ہماری جو بزرگوں کی جو عادتیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اس نوجوان تھوڑے سے جو ہے جو جنریشن گیپ اس کی وجہ سے ہم وہ چیزیں نہیں اڈاپٹ کر رہے ہیں جو ہم کرنا چاہیے. کوئی پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں دنیا میں اس سے بڑی ہستی یاد رکھیے گا. میں یہ الفاظ نہیں کہہ رہا، یہ فیکٹ ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے. اور میں خصوصاً جو مرد حضرات ہیں ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگ شادی ہو جائے تو یقین کیجیے آپ یعنی پرٹیکولرلی جو ان کی یعنی کہ بسط ہے یہ ساری وہ میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ خدا را اپنی مدر لا کا جو ہے جو میری بہنیں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں جن کی خدا را اپنی مدر ان لا کو نہ سمجھیے، میری ایک ریکویسٹ ہے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ مطلب کہ جو ہے یہ آپ یعنی یہیں پہ آپ جنت جو ہے وہ مطلب کہ یو ول بائی دا ہیون بائی جسٹ بینگ ویری ویری گڈ لائک ڈاٹر ٹو یور مدر ان لا. اور اگر آپ یہ کر کے دیکھیں یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے یہ چیز آپ کو کتنی خوشی دے گی. اور آپ جی یہ اتنی بڑی چیز ہے. ہماری چیز بہت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے ہسبینڈ بھی ان کے بیٹے بھی اور ان کی جو ڈاٹر لاز بھی ہیں وہ بہت زیادہ اگنور کرتی. میں ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے شامل ہوں جن کی مائیں میری یعنی کہ اپنی بہو سے محبت کرتی تھی بہت زیادہ. آئی ایم ون آف دا لکیسٹ پرسن ان دا ورلڈ کہ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میری ماں کی خدمت میری بیگم نے بہت زیادہ کی ہے. اور یہ بڑی پراؤڈ کی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ کوئی پراؤڈ کی بات نہیں کہ آپ اپنی بھی مطلب کہ جو ہے میری انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہتی ہے. پراؤڈ کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی ماں جو ہے اپنی آپ کی بیگم کو اپنی بیٹی سمجھے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہم چیز بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں. تو میری تو یہ جو جنگ ہے وہ تو سمجھ رہے کہ ماں سے بڑی دنیا کی ہستی کوئی نہیں. خدا را ماں باپ کی نافرمانی مت کیجیے. ماں باپ جو ہے اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، یہ دنیا کے حقائق ہیں. ان کے لیے رسپیکٹ کیجیے. ان کو کچھ نہیں چاہیے، ان کو کچھ نہیں چاہیے آپ سے کوئی مالی چیزیں نہیں چاہیے. ان کو آپ کی محبت چاہیے صرف. دس از واٹ دے آر لوکنگ فار. یعنی آپ سے کچھ چاہیے. تو یہ ہے کہ یہ میرا اگر خدا کا فرق دیکھنا ہے آپ کے ماں باپ اور سب سے زیادہ ماں جتنی محبت کریں گے جتنا دیں گے آگے اتنا ملے گا آپ کو. بہت بہت شکریہ انس بھائی ہمارے وائس لیکچر کو ٹائم دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ. اب ہمارے تمام دوست جو کہ ہمیں کامنٹس بھی کر رہے ہیں اور میسیجز بھی کر رہے ہیں زیادہ تر، اور تمام دوستوں سے وہی درخواست ہے کہ اگر آپ کی والدہ اس وقت حیات ہے، کمزور ہو چکی ہے، چہرے پہ جھریاں آ چکی ہے، بال سفید ہے یا اسٹرک یوز کر رہی ہے، واک نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دیں. اصل میں اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں. ان کی جو مشکلات کا دن تھا یا دن تھے وہ مشکلات کے دن تھے جب آپ پیدا ہوئے ہیں اور پورے دن کام کرنے کے بعد رات کے 2 بجے آپ جاگ جاتے اور پوری رات روتے اور رونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی.
اور آپ کی والدہ پوری رات آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوشش کرتے کہ آپ کی جو ہے آپ کو سلاتی. وہ ان کی مشکلات کے دن تھے. یہ جو بڑھاپا ہے یا بیماری اس میں تو اس کی یہ تو کوئی مشکلات ہی نہیں ہے. سب سے مشکل ٹائم جب بچے کو جنم دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب خاتون چاہے کسی بھی گنہگار ہو, جب وہ بچے کو جنم دیتے وقت اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اسلام میں اس کو کہتے ہیں شہادت ہوئی ہے. تو کیونکہ یہ بہت بڑی جو ہے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے ایک بچے کو جنم دینا. ہمارے جیسے مردوں کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو خوبی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ مردوں کو, اور مردوں کی اپنی ایک ویلیو ہے, لیکن مرد جو چیزیں ہیں کرنے چاہیے. اپنی والدہ کی تعریف کریں. اب ہمارے اگلے جو ہمارے مہمان ہیں بہت خوبصورت کپل ہیں, اور وہ کپل جو ہیں ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک کا تعلق پاکستان سے ہے, ایک کا تعلق ہندوستان سے ہے. اور پاکستان اور ہندوستان پچھلے 72 سال میں ہمیشہ میڈیا میں کیا کہتے ہیں اس کو ہیڈ لائنس میں رہے. لیکن پچھلے ہفتے جو پاکستانی اور ہندوستانی کی جو سوشل میڈیا پہ جو ان کی باتیں ہوئی جو ہو رہی ہیں وہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں. ہوا کچھ یوں ہے کہ ہندوستان میں کورونا کی وجہ سے حالات سنگین ہو گئے, اور پاکستانیوں نے ایک ٹرینڈ چلایا کہ سیو انڈیا, اور ان کے لیے دعائیں کی رمضان کے مہینے میں. ایک خوبصورت پیغام ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر تک, جب ہندوستان تک یہ پیغام پہنچا تو ہندوستان کی جو نوجوان طبقہ ہے انہوں نے بھی اس کو ویلکم کہا, اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے باقاعدہ اس کو اپریشیٹ کیا. تو یہ ساری خوبصورت باتیں ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہے. اور اس سے جو اس وقت میں بتا رہا ہوں خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا جو رشتہ ہوا ہے, اور یہ بہت خوبصورت کپل ہیں اور یوٹیوبر ہیں. یوٹیوب پہ جو ہے اکثر ان کی ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہو, اور بڑے اچھے مزے کے ٹاپک بھی چوز کرتے ہیں. اور جو مزے کی بات یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے یہ بڑے شائع تھے, یہ کیمرہ شائع ہوا کرتے تھے, اور آج تو ان کو خاموش کرانا پڑتا ہے کہ بھائی پلیز اب بند کر دو یہ, صحیح نا. تو بہت سارے جو ہے ماشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ, میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں, اور میرے بہت پیارے ایک بھائی اور ایک بہن مینا خان, اور اس کے ساتھ جو ہیں ان کے ہسبینڈ مرزا علی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرنے کے لیے تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے مرزا سنتے ہوئے آئے لیڈیز فرسٹ, تو مینا کی طرف آتے ہیں. مدر ڈے ہے, اور اپنی ماں کو جو ہے کس طرح مخاطب کرتے تھے؟ ماں, امی, مور, یا کیا؟ کبھی امی کبھی ماما. جی, کبھی امی بولتی ہوں کبھی ماما بولتی ہوں. ماما کا مطلب یہ کہ جب آپ کو کوئی ڈیمانڈ پوری کرنی ہوتی تھی تو ماما, مکھن لگانے ہو تو ماما ہی کر دیں نا. آپ کے یہاں کیا ہے, مطلب کس طرح آپ لوگ بولتے ہیں؟ ماں, امی؟ میں تو ممی پکارتا تھا. آپ شروع سے ممی, یا آپ کا بھی جو ہے طریقہ اور چینج ہوتا تھا جب کچھ چیزیں جو ہے؟ ممی بولتا تھا, پھر کچھ مانگنا ہو ان سے تو ممی جون کہتا تھا. ممی جون؟ جون یعنی ممی جان, یعنی فارسی میں جون کہتے ہیں یہ. اچھا, جیسے پشتو میں ماں کو کہتے ہیں مور, فارسی میں ماں کو کیا کہتے ہیں؟ مودر. لیکن مودر ہے. اور والد صاحب کو پشتو میں والد کو پلار بولتے ہیں, اور فارسی میں والد کو یا بھول گئے؟ فارسی میں الگ الگ طریقے ہیں بلانے کے. جیسے ہم لوگ بابا بولتے ہیں, بابا یعنی بابا کو بابا بول دیا. ہاں, وہ ارطغرل ڈرامے میں جب میں دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ ان کا جو بیٹا, جو بڑا بیٹا ہے, جو اپنے باپ کو بلاتا ہے بابا, تو بڑا پیارا لگتا تھا. جیسے میں اپنے والد صاحب کو بابا جان, ہم لوگ آ رہے ہیں بابا جان کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے. میرا ماں, ایک ماں جو ایک رشتہ ہے, اور یہ جو رشتہ ہے ماں, کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس رشتے کو؟ جو اٹیچمنٹ ہے ماں اور بیٹی کی, بڑے مشہور ہے کہ ماں اور بیٹی کی بڑی دوستی ہوتی ہے. تھوڑا بتائیے گا اپنی ماں کے بارے میں. میرے خیال سے مطلب امی ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو آپ بالکل ریپلیس ہی نہیں کر سکتے. اینڈ اسپیشلی جب سے میں آسٹریلیا آئی ہوں, جب میں نے دنیا کو اکیلے فیس کیا, آئی ہیو ریئلائزڈ کہ مطلب having a mom, having a mother is such a blessing in your life. کیونکہ کوئی بھی کتنا بھی آپ کے ساتھ آپ کا دوست ہو, کوئی بھی ہو, لیکن وہ اتنا سنسیئر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا جتنا آپ کی امی آپ کے ساتھ سنسیئر ہو سکتی ہے. یو کی ناٹ ڈینائی دیٹ فیکٹ. تو میرے خیال سے جو بھی اگر میری لائف میں چھوٹے بہت اچیومنٹس رہے بھی ہیں نا, تو وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ میرے پاس امی کی سپورٹ تھی, امی کی دعائیں تھیں. بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل لگتا ہے کہ یار اس میں کام پھنس جائے گا, یو نو,
لیکن اللہ نے ایسی ہستی ادھر بھیجی ہے کہ ان کی دعاؤں سے ہر کام ہو جاتا ہے آپ کا. تو میں تو میری لائف میں اگر کچھ بھی اچھا ہوا ہے تو میں تو اپنی امی کو اس چیز کا کریڈٹ دیتی ہوں کہ ان کی وجہ سے ہی ہوا ہے. ڈانٹ پڑی ہے کبھی یا ماں کو بات آئی ہے, چپلے پڑی ہے بچپن میں؟ بہت کم, لیکن آئی تھنک امی کی ڈانٹ اور مار سے اتنا فرق, ابو کی مار سے یا ڈانٹ سے بہت فرق پڑتا ہے. امی کا تھوڑا سا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امی ہے وہ تو آپ کو پیار کرتی ہیں, آرام سے ان کو منا لیں گے آپ. تو ایسا کچھ وہ نہیں ہے کہ بہت مجھے یاد رہا ہو کوئی امی کی مار, ایسا نہیں ہے. مرزا آپ کی طرف بتائیے گا تو بچپن میں جو ہے جہاں تک کس سے کلوز رہے ہیں, بیٹے عموماً جو ہے اپنی ماں سے زیادہ کلوز رہتے ہیں, تو آپ کا بچپن کس طرح؟ میں بھی جو ہے اپنی ممی کے ساتھ کلوز تھا ہوا, اور یعنی بہت ساری میموریز ہیں نا میری ان کے ساتھ. اب یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے لٹرلی 10-15 سال پرانی باتیں یاد آتی ہیں کہ یار یہ بھی ہوا تھا, اچھا یہ والا واقعہ بھی ہوا تھا. ایک ایک چیز نا فلیش بیک کی طرح آتا ہے کہ یار یہ میں بھول گیا تھا. تو بہت ساری میموریز ہیں ان کے ساتھ, اور میں ان کا لاڈلا تھا. تو کوئی واقعہ سنانا چاہیں, کوئی ایسا فنی یا کوئی ایسا جو آپ کو بھی کبھی کوئی یاد آتا ہے کہ یار یہ میں نے ایک شرارت کی تھی اور مجھے جو ہے ہوتا ہے نا کہ بڑی یاد ایسے ٹائم ہوتا ہے, کوئی شیئر کرنا چاہیں؟ میں جو ہے اسکول میں بہت مستی کرتا تھا, تو مجھے پتا تھا کہ یعنی ہر 2 مہینے میں ایک بار نا ان کو اسکول آنا ہی پڑتا تھا میرے لیے, اور بس میری صفائی دینی ہوتی تھی انہوں نے, اور ان کو رونا پڑتا تھا بےچارے کہ مجھے بات ریسٹیکیٹ کرنے کی ہو جاتی تھی. تو پھر وہ بےچارے نا بڑا رو کے کر کے بہت وہ ریکویسٹ کر کے میں بہت بار اسکول سے بچا, ورنہ میں تو شاید ریسٹیکیٹ ہو جاتا. تو وہ ایک جو میموری ہے وہ ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے, یہ ہر سال کا تھا. مطلب آپ کو ایک پڑھا لکھا نوجوان بنانے میں آپ کی ماں کا بڑا ہاتھ ہے. بہت زیادہ. آئی ریمبر ان کی ماں کی طبیعت خراب تھی, اور ان کی ماں کوئی دوسرے شہر میں رہتی تھی, تو میری نانی بیسکلی. تو ان کو ہم ملنے گئے ان سے ویکینڈ پر دوسرے شہر میں, وہ پونا میں رہتی تھی. تو نیکسٹ ڈے منڈے ہمارا اسکول ہے, اور ان کو پتا تھا کہ ان کی ماں کی حالت ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی گزر سکتی ہیں. تو جسٹ بیکاز میری اور میری بہن کی اسکول ایک دن مس نہ ہو جائے, تو شی ایکچولی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں چلو ہم واپس گھر چلتے ہیں, تمہارا کل اسکول ہے. تو نیکسٹ ڈے جب ہم واپس آئے گھر تو خبر آئی کہ ان کی ماں گزر گئی. تو یہ ساری چیزیں بہت ہیں. اینڈ تو جیسے آپ نے ذکر کیا آپ کی والدہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کل اسکول ہے اور جانا ہے, تو بچپنا ہوتا ہے, غصہ نہیں آیا تھا کہ یار ماں نہیں رک جاتے ہیں چھوڑے اسکول کو, ہوتا ہے نا کہ بندہ چاہتا ہے کہ اسکول. ہم نے تو بہت بولا تھا کہ رہنے دو بھائی. ہم تو خیر اس ٹائم پہ تو آپ کو نہیں سمجھ آتا نا کہ کسی کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے یا پھر کیا, بٹ ہم تو چھٹی کے لیے ایکسائٹیڈ تھے کہ رہنے دو نا, ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں, تم بھی اپنی ماں کے ساتھ وقت بتا لو اور یو کین بی ہیئر. بٹ وہ اڑی رہی, شی واز لائک کہ نہیں بس اب چلو, تو اب چلنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا, جیسے اب ماشاء اللہ آپ لوگ میرڈ ہیں, اور آپ لوگ کی جو اسلامی لحاظ سے 2 ماں ہیں, ایک آپ کی ساسو ماں بھی ہیں. مرزا مینا کی جو والدہ ہے, کوئی ایسی بات جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو اور جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ یار میری لکی کہ میری ساسو ماں اس طرح ہیں؟ توری صاحب, مینا کی ماں جو ہے ہر ڈائمینشن میں, ہر چیز میں مجھے بھا جاتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو یعنی ان کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے, اور ہمیشہ دعائیں چلتی رہتی ہیں ان کے پاس سے, اور ہمیشہ ہم کو جو ہے بس ہمارے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں, اچھی اچھی نصیحتیں کرتی ہیں, اور مجھے کہتی ہیں میں بچھڑا ہوا بچہ ہوں ان کا جو مل گیا. پھر تھوڑا سا یہاں پہ روکوں گا. ہمارے وہ تمام دوست جو کہ اس وقت فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس شو کا حصہ بنیں تو پلیز کامنٹس میں جو ہے اپنے آپ بتا دیجیے گا, ہم آپ کو جو ہے لائیو شو میں لے سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ماں کی باتیں ہوں, ہر جگہ سے ماں کی باتیں ہوں, خاص طور پر اگر آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور اپنی ماں کو بہت مس کرتے ہیں تو پلیز آپ کامنٹ لیجیے, ہم آپ کو لائیو شو میں ملیں گے. جی مرزا, میں آپ کی بتا رہے تھے کہ آپ کی ساسو ماں جو ہے, آپ کی ساس جو ہے وہ اکثر کہتی ہے کہ میرے
बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया। तो ये बिछड़े हुए बेटे पे कभी कभी नसीहतें होती है कि अगर मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा तो फिर मैं आपकी माँ हूँ, चपड़े भी पड़ेगी। इसको नसीहतें मिलती हैं कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। वैसे तो हमें कभी इस तरह की नौबत नहीं आती, तो कहती नहीं तुम्हारी, सॉरी मैंने बात काट दी मीना आपकी, सॉरी नहीं, मैं कह रही हूँ वैसे तो हम लोग मजाक में कभी शिकायत लगाते हैं, वैसे सीरियसली तो नहीं होती, लेकिन मजाक में बोलूं तो अम्मी कहती तुम्हारी गलती होगी, मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इस वक्त वो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, यकीन करें ऐसी माँ जो है ना अपनी बेटियों की जो घर है ना वो आबाद देखना चाहती है और आबाद रखती है। जो माँ अपनी बेटियों के घर में इंटरफेयर ज्यादा करती है और अपनी बेटी को कहती है कि आप ठीक है, तो वो घर हमेशा तबाह हो जाते हैं। मैं इस वक्त जो है वाकई अगर कहीं और जो ऐसी खवातीन हमारा शो देख रही है, प्लीज जिस तरह भी बात कर रहे हैं और की जो वालिदा का जो रोल है अपनी बेटी की ये शादीशुदा जिंदगी में, यही रोल इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं मीना की तरफ। अक्सर लड़कियां शिकायत करती हैं और शिकायत नहीं भी करें तो चेहरे से पता चल जाता है कि उनको अपनी सासू माँ जो है वो ज्यादा पसंद नहीं आती। और ये नहीं कि मिर्जा के सामने है, लेकिन फिर भी आप बताइए कौन सी ऐसी आदत जो आप रोजाना सोचते हैं कि यार ये आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि होते हैं ना कुछ ऐसी आदतें जो बहुत यूनिक होती हैं। बिल्कुल। अब जिस तरह यूजुअली, मैं ये नहीं कह रही कि हर सास ऐसी है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक लड़की की शादी होती है, वो दूसरे घर जाती है, तो वहां पे सब उसको ये कहना शुरू हो जाता है कि भाई हमारे घर में ऐसा होता है, अब तुमने चेंज होना है और अब तुमने अपने तरीके बदलने हैं। तो जब मैं मिली थी तो मुझे याद है हम लोग कभी भी कुछ कर रहे होते थे तो वो आगे से कहती थी बस जो मिना कहेगी हम वो कर लेंगे, यू नो। तो मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगती थी। इवन अगर कभी हम बाहर खाना भी खाने जा रहे हैं तो शी वाज लाइक भाई मीना की चॉइस को मैं ट्रस्ट करती हूँ, जो सा होटल वो बोलेगी हम उधर ही जाएंगे। तो मुझे ये चीज उनकी बहुत अच्छी लगी। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक तो होता ना कि एक दूसरे की कभी कान भरना, वो किसी के बारे में भी कभी उन्होंने बैक बाइटिंग नहीं की। हम जब भी साथ होते थे कभी खाने की बातें हो रही है, कभी हम कोई ड्रामे की बात कर रहे हैं, कभी भी लोगों को डिस्कस नहीं करती थी। तो मुझे ये चीज भी बहुत अच्छी लगी। ये तो बहुत खूबसूरत बात की। मीना आप लोग कितने बहन भाई हैं? मेरी एक छोटी बहन है और एक बड़ा भाई है। तो स्पेशल कौन है माँ के लिए बहनों में, बहनों में? वैसे तो अम्मी सबको इक्वली प्यार करती, लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ ही होती। अच्छा, अब कोई ऐसी बात जो बचपन से या जब से होश संभाला आप कहना चाहती हैं? होता है इंसान शर्माता है, और कोई ऐसी बात जो है, कोई मोहब्बत वाली बात जो कभी अपने इजहार नहीं की हो अपनी माँ के लिए, लेकिन आज इस लाइव शो में जो है आप जो है इजहार करना चाहें अपनी माँ को? मैं तो लाइक आई डोंट नो कि कैसा लगेगा, लेकिन मैं तो अम्मी से यही बोलूंगी कि प्लीज बी अ लिटिल सेल्फिश। हम लोग जितने भी पाकिस्तानी इंडियन जितनी भी होती है वो बहुत सेल्फलेस होती है। मुझे याद है हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, कभी खाना खत्म हो गया तो वो दूसरों की बची हुई प्लेट से खा रही होती थी, लेकिन खुद नहीं खाती थी कि यू नो सबको खाना पूरा हो जाए, मैं एंड में खाऊं। तो मुझे होता था कि नहीं अम्मी आप यू डिजर्व गुड थिंग्स एज वेल। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि थोड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो ये फीलिंग हमारा हो रही है। मिर्जा आप कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, और कोई ऐसी चीज जो आप हमेशा बोलते हैं कि यार जब हम अम्मी से मिलूंगा ये बात लाजमी जो है शेयर करूंगा, या बचपन की कोई कहीं पे आपको जो है थैंक यू बोलना था अपनी माँ को, लेकिन आपने जो है कंजूसी की, आपने नहीं कहा, और आज लाइव शो में आप उनके लिए कहना चाहें? यार अब सीन ये है कि जब बचपन की बातें ये सारी, तो मुझे याद है हम लोग के लिए वो इंतजार करती थी कि जैसे हम अब स्कूल से जो है हम 4 बजे वापस आते थे, हम 4 बजे ठीक घर पे रहते थे। तो जैसे अगर 4:05 हो गए और हम जैसे पहुंचते थे घर को, तो हम देखते थे कि यू नो घर दिखता है आपको दूर से, ठीक है, तो हम देखते थे वो हमारी राह देख रही है कि 5 मिनट लेट हो गए, बच्चे कहाँ है ना। नहीं मैं वो चीज बहुत मिस करता हूँ, यानी राह देखना ना, और हमेशा हमारे लिए परेशान रहना, यानी हमारे लिए बहुत वरीड रहती थी कि क्या करेंगे जिंदगी में। और यहाँ पे आने के बाद जब मैं 2015 में मैं इधर आया ऑस्ट्रेलिया में, पहले हफ्ते में मुझे उनकी कदर हो गई थी कि यार यहाँ पे तो लड़के तो फिर खाना बनाना वगैरह तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने यू नो रियलाइज की कि यार मैं जो है, जो घर पे खाना मिलता था वहां पे तो आप नखरे करते थे बहुत,
بٹ اب جو ہے آپ ریئلائز کرتے ہیں یار وہ بھی وہ دیتی تھی تو بہت بڑی بات ہے. بالکل. I miss those days. یس ریئلی بہت اچھا لگا امینا آپ سے, اور مرزا آپ سے آپ کو ایڈوانس میں عید بھی مبارک ہو. اور یہ دن ہوتا ہے, اور خاص طور پر جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں ہم لوگ بدقسمت ہیں, ہم لوگ مجبوری کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے ہم اپنے ماں باپ سے بہت دور رہتے ہیں. لیکن جو لوگ ماں باپ کے قریب ہیں ان کی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹائم دے دیں, اپنی خاص طور ماں کو ٹائم دے دیں. اور ہماری جو والدین کی جنریشن جو ہے وہ سیدھے سادے لوگ ہیں, وہ محبت کا اظہار بھی شرماتے کرتے اپنے بچوں کے ساتھ. ایون میری ماں جو ہے ہم سے پیار بھی نہیں کرتی تھی, سب کے سامنے شرماتی تھی, صحیح نا. تو جنریشن ایسی ہوتی ہے, تو جب وہ پیار نہیں کر سکتی ہے, شرماتی ہے, تو وہ اپنی دکھ کیسے بتائے گی آپ کو. تو ہمیشہ جو ہے خاص طور پر تمام دوستوں جو اگر آپ اپنی ماں کے ساتھ ہیں تو پلیز ٹائم نکالیں, 9 مئی کا انتظار نہ کریں. بہت ہم وہ بہت مس کرتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ مینا آپ کا, مرزا آپ کا. ہمارے اگلی گیسٹ ملاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور ہماری اگلی گیسٹ بھی جو ہے ہمارے خاص طور پر جو میلبرن میں جو ہے بہت اس وقت ماشاء اللہ اچھے کام کر رہی ہیں, اور کمیونٹی کے لیے بہت کام کر رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے, لیکن گراؤنڈ لیول پہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں. میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں, اور بہت کام ہے ان کے. ایک ماں ہے, اور ماں کے ساتھ ساتھ اوورسیز میں آ کے, پاکستان سے دور آ کے, غیر ملک میں آ کے بچوں کو سنبھالنا اور ان کو تعلیم دینا, دنیاوی اور دینی, اور ساتھ میں کام بھی کرنا. اور ماں باپ آف کورس یا تو آتے ہیں, کتنا مشکل ہے کتنا آسان ہے. آپ لوگ جانتے بھی ہیں بہت سے لوگ, اور بہت سے لوگ جو ہیں اگر نہیں جانتے تو آج جان لیں گے, کیونکہ بہت ریزرو رہتی ہے, لیکن کام ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سعدیہ نے, اور جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت کم رہتی ہے, لیکن کمیونٹی جو ہے ایکٹیوسٹ ہیں, کام بھی کرتی ہیں. السلام علیکم سعدیہ. میں اپنی مائک پہ. السلام علیکم ساجد, کیا حال ہے آپ کو؟ مدر ڈے بھی مبارک ہو. مدر ڈے بھی مبارک ہو. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اور آج اس خاص موقع پر, خاص جب ہم ماؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو کافی ٹچی ٹاپک ہے, لیکن شکریہ. اور خاص طور ہمارے جیسے لوگ جو دور رہتے ہیں, اور حالات ایسے ہو گئے آسٹریلیا میں 2024 تک سننے میں آ رہا ہے کہ جہاز بھی جو ہے بند ہے, اور کوئی زیادہ ایمرجنسی نہ ہو, جو گئے ہو تو وہاں پہ اسٹک ہو گئے. لیکن ہم جب بھی پاکستان کا سوچتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان گئے اور وہاں اسٹک ہو گئے تو جو لوگ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان کا کیا ہوگا. تو ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں, اور ہمارے بہت سارے درد ہیں جو کہ غیر ملکی ہی سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ بتائیے گا اپنی ماں کو جو ہے آپ کس طرح مخاطب کرتے ہیں, ماں, مدر, امی, یا آپ لوگ کی مدر زبان کون سی ہے؟ جی ہماری مادری زبان تو پٹوہاری ہے, لیکن ہم لوگ یوزلی زیادہ تر اردو میں ہی بات کرتے ہیں گھر پر, اور ہم اپنی امی کو امی ہی بلاتے ہیں. کبھی بہت زیادہ پیار آ جائے تو ماما بلا دیتے ہیں, لیکن موسٹلی امی کر کے بلاتے ہیں. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا, وہ میں ایک تو بیک گراؤنڈ میں میوزک اتنا سیڈ چل رہا ہے, میرا تو ویسے ہی ماں کا ذکر سنتے ہی, کیونکہ میں خود ماں ہوں, اور اب ماں بننے کے بعد ہی ماں کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ سچ میں ہماری ماں نے ہمارے لیے کتنی ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں. جیسے میری مدر ورکنگ مدر تھی, تو آج میں خود جب جاب کر رہی ہوں, سب چیزیں خود یہاں مینج کر رہی ہوں, تو تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس وقت ہم لوگ قدر نہیں کرتے تھے اپنی امی کی اتنی زیادہ. ہم سوچتے تھے, بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ساری مائیں یہی کر رہی ہوں گی, کھانا بنانا اور یہ سب کچھ یہ تو ساری مائیں کرتی ہیں, اس میں کیسا کیا. لیکن ابھی جب ہم وہ باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, جب وہ ٹائم یاد کر رہے ہوتے ہیں, تو احساس ہوتا ہے کہ واقعی ایک ایز اے ورکنگ مدر گھر کو بھی سنبھالنا, جاب کو بھی دیکھنا, اور پاکستان میں اتنی زیادہ فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی جتنی یہاں پر اویلیبل ہیں اس ٹائم پر. لیکن سلام کرتے ہیں ہم اپنی ماں کو کہ وہ کس طرح ہر چیز مینج کرتی ہیں, ہمیں دینی دنیاوی تعلیم بھی دیتی ہیں, گھر بھی سنبھالتی ہیں, جاب بھی کرتی ہیں. اور مس تو واقعی بہت ہی زیادہ کرتے ہیں ہم ان کو, خاص کر کے ہاں آنے کے بعد. بہت سے لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں, تبھی تو میں بار بار جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ میسیج کرنے والے ہوں. تمام دوست آپ لوگ جو میسیج کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ. اور جیسے سادی نے بات کی کہ ماں جو ہے ایک ایسا
रिश्ता है, जैसे अभी बैकग्राउंड पे जो है पंजाबी में माँ के लिए एक सॉन्ग है, मैं समझता हूँ कि अगर आपकी मादरी जबान पंजाबी नहीं भी है ना तो आप समझ रहे हैं ये इस गाने को, ये खूबसूरत रिश्ता है। आप खुद भी एक माँ है और अमूमन सुनने में आते हैं कि जब किसी फीमेल के यहाँ खुद बच्चे जब होते हैं, खुद माँ बन जाती है, फिर उनको जो है एहसास होता है कि उनके जो वालदा है वो किस अजियत से गुजरी है और कितनी जो उनकी मोहब्बत है वो जो है लॉस मोहब्बत है। ऑफ कोर्स शरारतें तो की होंगी आपने, और हर पाकिस्तानी ने अगर शरारतें नहीं की है तो हो नहीं सकता। तो कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें, और ख़ास तौर पर जो आपने कभी जो है प्रोग्राम में कभी शेयर ना की हो, या कभी आप अपने माँ से जब चाहते हैं मिलेंगे तो मैं उस वक्त ये चीज़ हुई थी और मैं अपनी माँ को थैंक यू बोल गई थी और आज बोलना चाहती हूँ। साजिद, मेरे तो दिल में 24 घंटे बस यही एक वो चल रही होती है, कब मैं जाकर अपनी अम्मी से मिलूंगी, उनको गले लगाऊंगी। और बस मेरी जब भी जो भी नमाज पढ़ती, जो भी दुआ दिल से निकलती, उसमें पहली दुआ यही होती है कि या अल्लाह जब मैं पाकिस्तान पहुंचूं तो पहला चेहरा जो मुझे वहां एयरपोर्ट पर नजर आए वो मेरी माँ का हो। और जैसे यूनुस भाई जिक्र कर रहे थे, और उस वक्त मैं बहुत ज्यादा अफसरदा हो गई। और वाकई जब हम लोग प्रदेश में होते हैं 24 घंटे हमारे दिल में बस एक ही चीज चल रही होती है कि या अल्लाह, हमारी वालिद साहब तो मेरे पहले ही हमें मतलब बहुत अरसा हो गया छोड़कर चले गए, तो एक हमारी अम्मी ही हैं उनका, उन्होंने जिस तरह वालिद साहब के बाद हमें संभाला है, मेरी बहनों को, मुझे, जो उनका सब्र मैंने देखा, मैं तो हैरान होती हूँ कि मुझे लगा था, मैं बड़ा समझती थी कि शायद वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है हमारी अम्मी और सब बहुत दर्द दिल है, तो मुझे लगा था कि शायद वो टूट जाएंगी, वो हमें नहीं संभाल पाएंगी। लेकिन जब मैंने देखा वो किस तरह सब्र से बैठी हुई थी उस वक्त, और उसके बाद से आज तक हमने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, और ना ही कभी उन्होंने कोई ऐसा कमजोर लम्हा हमें दिखाया कि वाकई हम कहें। लेकिन सच में बस दुआएं रहती हैं हर वक्त। और बातें तो बहुत सारी हैं, हमेशा ही आप जैसे जिक्र कर रहे थे अभी कि हम लोग थोड़ा शर्माते हैं अपनी माओ के साथ, हम इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते। और वो ये कि हमारी अम्मी भी कुछ इतनी एक्सप्रेसिव नहीं थी, तो कभी ये आई लव यू या हग करना ये वो ज्यादा इतना नहीं था। लेकिन अभी जस्ट मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ वो किस कदर एक्सप्रेसिव होती हैं, और वो उनको आई लव यू भी बोल रही होती हैं और अपनी जान भी बोल रही होती हैं, तो इतना खूबसूरत लगता है। और उसी से थोड़ी सी वो भी अब हम भी ज्यादा क्योंकि समझते हैं, ज्यादा कदर करने लगे अपनी माँ की, खुद माँ बनने के बाद, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। मैं बस एक चीज शेयर करना चाहूंगी, उस वक्त ये छोटी बातें लगती थी कि हमारी अम्मी मैं सो रही होती थी तो वो कभी इतना दरवाजा नहीं खोलती थी कि मेरी बेटी की नींद नहीं खराब हो जाए, कि जरा आराम से दरवाजा बंद किया करती थी। और जब से शादी हुई, अपने अपने घर में आए, अपने बच्चों को, उसके बाद कभी साजिद वो सुकून की नींद और वो कभी नसीब नहीं होगा किसी ने इतना ख्याल किया हो कि हाँ भाई ऊंचा नहीं बोलना है कि मेरी बेटी की नींद खराब हो जाएगी। तो वो चीजें मैं बहुत मिस करती हूँ सच में। और बस दुआ करती हूँ कि देखूं मैं अपनी अम्मी को, और सबकी माँ हमेशा सलामत रहे, बस यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया आपका, और हमारे इस प्रोग्राम को टाइम देने का। और अभी जो है हमारे साथ और भी गेस्ट जो है ऑन एयर हैं, और यकीन करें आज ये शो जो है मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का सबसे अहम शो है। इस शो की खूबी ये है कि इसमें हर वो बंदा मेरे शो को ज्वाइन कर रहा है जो कि वेल नोन है और जिनकी खिदमत है, और वो अपनी अपनी जो उनकी कैपेसिटी उसमें कम्युनिटी को भी काम कर रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज वो एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या कम्युनिटी लीडर के तौर पे नहीं आ रहा। आज वो एक बेटा या एक बेटी की सूरत में आ रहे हैं और अपने इज़हार कर रहे हैं, अपनी फीलिंग का इज़हार कर रहे हैं। तो मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, और दोस्तों में हैं और भाइयों की तरह है। और खूबसूरती बात उसकी ये है कि जब जिस चीज़ पे हम दोनों को इख्तलाफ हो, जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कोई बात करो और मुझे उसमें जो है मैं एक साथ एग्री हूँ तो मैं इज़हार कर देता हूँ, और ये खूबी उसी में भी है, वो अपने ओपिनियन दे देता है कि भाई ये चीज़ तरह है। और मज़े की बात ये है कि हम लोग जब बैठते हैं तो घंटों घंटों बैठते हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और किसी तारुफ की मुताज भी नहीं है। काफ़ी माशाल्लाह उसकी खिदमत है कम्युनिटी में। एक होस्ट हैं, एक लोकल यहाँ पे जो कम्युनिटी चैनल है उसके होस्ट भी हैं।
लेकिन आज वो एक बेटे की सूरत में हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त हसन, अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम साजिद, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है हसन। और साजिद, जो अक्सर सबसे पहले सारे व्यूअर्स को, वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। और क्योंकि एक मल्टी कल्चरल आपका टीवी चैनल है, और उसके अलावा सारी माओं को अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का। थैंक यू वेरी मच। हसन जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, लेकिन हसन इस वक्त एज अ कम्युनिटी टीवी होस्ट के तौर पे नहीं, एक बेटे के तौर पे जो है हमारे साथ में ज्वाइन किया है। हसन बताइएगा, बेटे तो ज्यादा ही क्लोज होते हैं अपनी माओं के साथ, आप खुद पश्तून फैमिली से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप जो है पहले बड़े कराची में हैं, तो पहले बताइएगा आप अपनी वालदा को वालदा या किस तरह आप मुखातिब करते थे? अम्मी को क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स अम्मी के नाम से करते हैं, और अम्मी के नाम से कहते हैं, अम्मी ये अम्मी हर चीज। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये मेरे लिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो मैंने जो है वो, उन लोगों को वीजा ऑलरेडी था, तो हमने जो है वो हमने उनको बोला आप लोग आ जाएं, जल्दी आ जाएं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर बंद हो जाएंगे। और वो लोग 12 मार्च को यहाँ आए और 14 मार्च को बॉर्डर क्लोज हो गया। तो आई एम सो हम्बल्ड। और कहते हैं ना, कभी कभार आपकी नेकी जाया नहीं जाती, या आपकी दुआएं कि जो आपको मिल रही होती है वो रायगा नहीं जाती। तो आई थिंक वो दुआएं थी किसी की कि वो जो है अम्मी अब्बू को बुला लिया गया और वो लोग इस माहौल में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ हैं, वरना इस टाइम पे सारी माएँ, सारे पेरेंट्स जो इतना परेशान हैं अपनी फैमिली से, जो लोग दूर है, जो यहाँ पर हैं और वो जा नहीं सकते हैं, देयर इज नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट। कोई वाकया शेयर करना चाहें बचपन का या लड़कपन का अपनी वाली? मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत आपने एक्सप्रेसिव बात बोल दी है, ये आपने बहुत एक इमोशनल टॉपिक छेड़ दिया है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब अम्मी और बहन वगैरह से हम लोग बात कर, अम्मी से सारी बातें करते हैं, लेकिन बहनों वगैरह से सबसे जो है थोड़ा रिजर्व्ड बात करते हैं। आपको तो पता है पूरी, यू नो, बहुत ज्यादा खुल, मतलब जो चीज बात करनी है टू द पॉइंट कर ली, और आगे जो ना फैसलों में बैठ गए और उसमें बैठ गए। वाकया ये बोलूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा मेरी अम्मी ने जो है ना वो स्पॉइल्ड भी करा है, वन ऑफ द ओनली चाइल्ड होने के बाद, और उसके अलावा कॉन्फिडेंस भी जो देने के लिए जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाया वो अम्मी ने दिया। यानी कि सबसे पहले अगर मोबाइल लेना था तो अब्बू ने थोड़ा बोला कि नहीं अभी तो उम्र नहीं है वो, लेकिन अम्मी ने बोला चलो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी जाके। सबसे पहले इस तरह की चीजें, मतलब मुझे वो चीजें याद है, और मैं सोचता हूँ कि यार उन्होंने वो बड़ी मेहनत से उन्होंने पैसे जमा किए, तो उन्होंने बोला मैं अपने ले लूंगी, तुम ले लो जाके मोबाइल। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो बहुत एक इमोशनल है। और मैं सिर्फ एक और बात बोलना चाहूंगा, पता नहीं आप मुझसे एग्री करें, कि हमें अपनी माओं को खाली मदर्स डे पे याद नहीं करना चाहिए, और माँ का तो हर दिन माँ का ही दिन है, और हर रात माँ के लिए ही है हमारे। मैं इस दिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू और आपके व्यूअर्स के थ्रू, कि मैं उन सारी माओं को सबसे ज्यादा सलाम करता हूँ जिनके बेटे इस टाइम पे बॉर्डर्स पे मौजूद हैं, और चाहे वो बॉर्डर्स की निगरानी कर रहे हो, चाहे वो हवा की निगरानी कर रहे हो, चाहे वो पानी में हमारी निगरानी कर रहे हो, हमारे मुल्क की, क्योंकि उन माओं के जज्बात हमारी माओं से बहुत ज्यादा बुलंद हैं, जो अपने एक इकलौते बेटों को भेजते हैं। आसान, आपने बहुत दिल की बात की, बहुत प्यारी बात की। अल्लाह ताला इस शब कदर की रातों में ना आपको इस बात की सदके में ना आपको जिंदगी दे, क्योंकि ये एक इतनी खूबसूरत बात है जो इस वक्त हम मिस कर रहे हैं, हमारे मुल्क मिस कर रहे हैं। और ये बात मेरे दिल को लगी है कि हमारे वो फौजी भाई, हमारे वो पुलिस वाले भाई, हमारे वो नेवी वाले भाई, हमारे एयरफोर्स वाले भाई, या हमारे वो डॉक्टर टीचर जो फ्रंट लाइन पे इस पर काम कर रहे हैं, खास कोरोना में या बॉर्डर्स पे, वो भी किसी के बच्चे हैं। और यकीन करें आसान, बहुत कहते हैं ना कि ये बात हमें जरूरी करनी चाहिए। और रही बात आपने जो कहा कि मदर डे को जो है एक दिन के लिए नहीं रखना चाहिए, असल में के प्रोग्राम ये होते हैं, हम लोग रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, और हमारे तमाम दोस्त जो कि गोरे हैं, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में, उनसे हम उनके लिए प्रोग्राम होता है कि हमारी जो अटैचमेंट है, हमारा जो ग्रोथ जो हुआ है, हम अपनी वालदा के साथ किस तरह अटैच हैं, और हम अपनी वालदा के साथ जो हमारी जो अटैचमेंट है वो हमारी इज़हार कर रहे हैं। वरना आपको तो पता है कि हमारे यहाँ तो कुछ और ही हर 24 घंटे वालदा वालदा होती है। ये प्रोग्राम जो हम लोग सिर्फ उन लोगों के लिए करते हैं
जो कि हमारे कल्चर से नहीं है, जो कि हमारे मुल्क से नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में होते हैं हम शायद प्रोग्राम भी नहीं हमें। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं खुद भी इमोशनल हो जाता हूँ जब मुल्क की बात आती है, हमारे भाइयों की बात आती है, फौजियों की बात आती है, तो आप बताएं हमारी ज्यादा ही जज्बात हो जाते हैं। जी हसन। और लास्टली मैं एक और बात ये शेयर करना चाहूंगा कि माँ भी हमारी इंपॉर्टेंट है, बाप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर्स डे को भी हम हाइप देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मदर्स डे को ज्यादा हाइप दी जाती है। आपको एक जनरल फिनाम है, और ये गौरव इसलिए कॉन्सेप्ट है कि ये लोग अपनी माँ और बाप से दूर रहते हैं बिल्कुल, और ये उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं करते अपने माँ बाप को जिस तरह हम लोग अपने माँ बाप को। तो ये हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी कल्चर का भी। देखें जहाँ पे हम कल्चर को कभी कभार बुरा भी बोल देते हैं कि नहीं हमारे कल्चर में क्यों है इस तरीके से, ऐसी जगहों पे हमें अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए और बोलना भी चाहिए कि वाओ दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट आवर कल्चर, कि हम अपने माँ बाप को अपने से दूर नहीं होने देते किसी भी तरीके से। और जो यहाँ के कल्चर है वो दूर हो जाते हैं, तो इसलिए वो लोग एक दिन रखते हैं जिस दिन बोलते हैं चलो एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम कार्ड देंगे, हम उनके पास जाके मिलेंगे, उनके घर में जाके मिलेंगे। तो ऐसी जगहों के ऊपर ये दिन सबसे ज्यादा हमारी गोरी फैमिली बनाई जाती है, बनाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है कि हम लोगों को ये दिन याद रखने की वजह से बहुत सारी चीजें, लोग बाहर खाना खाते हैं जाके अपनी माँ को इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि हमें वैसे भी हर दिन देनी चाहिए। सो अगेन इट्स फिनोमिनल डे, आई वुड से एवरी मदर आउट देयर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन जो है ना वो हर दूसरी ख्वाहिश को हम अपनी सलाखों पे रखें। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बारे में सोचा, लेकिन बहुत सारे टीवी चैनल्स और मीडिया आउटलेट सोचते नहीं कि मदर्स डे को हम हाईलाइट किया जाए और फादर्स डे को हाईलाइट किया जाए, रात डिनर्स और लंचेस किया जाए। उन चीज को मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है जिसको वो आगे तक लेके जाते हैं, इमोशनल स्टोरीज देते हैं। तो और म्यूजिक भी आपका माशाल्लाह दिल भर लगा हुआ पीछे। वो असल में ऐसा जैसे आपने जिक्र किया, माँ ऐसी है ना जो कि मैं समझता हूँ कि माँ के बारे में अगर आप म्यूजिक में भी जो है उसका इजहार करें तो मेरे ख्याल से गुना भी नहीं होगा। सेकंड जो आपने जिक्र किया कि थैंक यू वेरी मच कि आपने अप्रिशिएट किया हमारे शो को। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको हमें इस काम के लिए चुना है कि हम अपनी कल्चर को और अपने वैल्यूज को जो लाएं सामने। और जो कौमें अपने कल्चर पे प्राउड नहीं करती, अभी एक प्रोग्राम भी आने वाला है जिसकी आप खुद माशाल्लाह जो है होस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर जो कौम अपने प्रोग्राम या अपने कल्चर की जो है वो इज्जत खुद नहीं देती तो दूसरे कौम कभी उसको इज्जत नहीं देते। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ बहन भाई जो है हमारी कल्चर को भी जो है थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखा रहे हैं, जो कि हम लोग नहीं है। तो आप जैसे लोग आएंगे तो हम बताएंगे कि हम ये हमें हमारा ताल्लुक खूबसूरत कल्चर से है और हम लोग अब बहुत हमारे स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हसन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी ईद के दिनों में, और आपको जमात ईद भी मुबारक हो। बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत जाते जाते मैं एक मैसेज देता जाऊंगा आपके टीवी चैनल के थ्रू। आई लव यू अम्मी, आई लव यू सो मच। और मेरे बच्चों की तरफ से मेरी वाइफ को भी एक बहुत वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे, और मेरी माँ को भी बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। आई विश के यू विल लिव विद मी मोर देन मी, लाइक 999 years, कभी जिंदगी में हमारे साथ न छूटे। और मैं यहाँ पे आपके इस टीवी चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने माओ को एक ट्रिब्यूट दिया, और मैं आपका खासतौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एज अ होस्ट बट ऑल्सो फ्रंट लाइनर। आप काम कर रहे हैं और आप उन सबके साथ फ्रंट लाइनर पे होते हुए भी मीडिया के अंदर आके अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। आई सैल्यूट टू यू and thank you so much for doing absolutely phenomenal job what you're doing. Without you a lot of lives have been stopped. So Sajid, you're doing an amazing job. थैंक यू वेरी मच हसन, थैंक यू वेरी मच। और आपकी तारीफ जो है आपसे बता रही है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे, और मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे, दोस्ती है ही मोहब्बत का नाम। और हसन तो मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं। अभी आप उससे मिलाते हैं हमारे एक और गेस्ट, और हमारी जो अगली मेहमान है, क्या माशाल्लाह उसकी पर्सनैलिटी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और खूबसूरत बात यह है कि एक काउंसिल में जॉब करती है या लोकल जो है एक एनजीओ के साथ काम करती हैं। 2015 या 16 में या उससे भी पहले की बात में एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जब पाकिस्तान में हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज थे उनका कल्चर, उनके लिबास को एक मायूस समझने लग गए थे, और उनका लिबास और उनके कल्चर को लोग समझते हैं कि यार ये दहशतगर्द है। हालांकि वही कौम जो पख्तून कौम है वो कुर्बानियां भी देती रही, और कुर्बानियों के साथ साथ वो जब अपने इलाकों से बाहर जाती थी तो वो कौम जो है हमेशा मतलब बहुत मायूस हो गई थी कि यार एक तो हम लोग कुर्बानियां दे रहे हैं
ऊपर से जब हम लोग शहरों में जाते हैं इलाज के लिए या तालीम के लिए, हमारे लिबास देख के, हमारी शक्ल देख के, हमारी रंगत देख के, हमारी जो की बोली को देख के लोग हमसे दूर रहते हैं। लेकिन उस वक्त यकीन करें ऑस्ट्रेलिया में हमारी इस बहन ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वो ट्रिब्यूट पेश किया नॉर्दर्न एरियाज के लोगों के लिए कि आपने जितनी कुर्बानियां दी पाकिस्तान के लिए, ये आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम है। और मैं खुद इस प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूँ और वहाँ पे जितने भी जो गेस्ट थे ज़्यादातर वो ऑस्ट्रेलियन लोकल, जिसको हम आम लफ्ज़ों में गोरे थे, और उनको बताया कि यार ये हमारा कल्चर है और ये हमारी जो पख्तून है, ये वो जो इनका लिबास है, इनको दिखाया तो इसे जा रहे थे कि दहशतगर्दी जो दहशतगर्द थे यही लिबास पहनते थे, लेकिन असल में इनको टारगेट किया जा रहा है हर लिहाज से कि ये कौम हमारी मुल्क की एक मजबूत कौम है और ये हमारे बॉर्डर्स पे हमारी जो है बगैर वर्दी की फौजी है। तो उस वक्त जब मैं इस प्रोग्राम में जब मैंने शिरकत की तो मुझे प्राउड फील हुआ कि यार जो ऑर्गेनाइजर है उनका ताल्लुक KPK से नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, लेकिन वो एज अ पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के लिए कुछ कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं और इतने दूर कर रहे हैं और अपने बलबूते पे कर रहे हैं। जी है, मैं बात कर रहा हूँ हमारे अगले मेहमान उज़मा रुबाब की। उज़मा रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साबिर? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मदर डे भी मुबारक हो। आप खुद एक माँ हैं और ऐसे भी जो है आपकी माँ के भी दिन है और आप खुद भी माँ हैं, तो आपके दिन मुबारक हो। और जैसे कि आज का दिन है, कैसा फील कर रही हैं आप बीइंग अ डॉटर और बीइंग अ मदर? ऑनेस्टली सारे दिन में जब आपका प्रोग्राम मैंने लाइव आई मुझे नोटिफिकेशन और मैंने लॉग इन हुई तो तब रियलाइज हुआ। और आपके प्रोग्राम की एक खास बात ये है कि शायद आपके फ्रेंड्स ही आते हैं या आई डोंट नो कि आप ऐसा एनवायरनमेंट उनको दे देते हैं कि कभी भी कुछ तैयारी करके आने की खास जरूरत नहीं होती और जो सच्ची दिल की बात होती है वो कहना सुनने को मिलती है। तो देन आई रियलाइज जब आप पूछ रहे थे अपने गेस्ट से कि आप अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे या कैसे सोच रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए मैंने रुक के सोचा कि मेरी अम्मी, बिकॉज हम थोड़ा सा ऐसे रेज हुए हैं साबित के हमारे माँ बाप ने हमें इमोशनली टाई नहीं किया। मतलब हम इतने हमें देवर दे उन्होंने हमारे साथ हमारी हर चीज देखी है, हमारी परवरिश की है। जैसे होता है कि जो टीच यू डोंट गिव द फिश, तो हमें पाकिस्तान में ही अब्बू अम्मी ने कभी कभी हमें लगता है कि यार लोगों के कितने लविंग माँ बाप होते हैं। हमारे माँ बाप दे डोंट केयर कि हम कितनी हार्डशिप से गुजर रहे हैं। तो मेरी अम्मी का थोड़ा सा रोल मेरी लाइफ में ऐसा रहा था कि आई वाज वेरी अनॉयड ग्रोइंग अप कि अम्मी इतनी सख्त क्यों है। अम्मी इमोशनली उतना वो सॉफ्ट उनका एक्सप्रेशन क्यों नहीं होता। बट नाउ when I'm facing a practical face life, जब मैं जिंदगी के एक और दौर में हूँ जिसमें मुझे मेरी जिम्मेदारियां हैं जिसको लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं तब मुझे उनकी वो विजन समझ आती है। मैं हमेशा कई दफे कहती हूँ कि नहीं, मैं आई कुडंट सी दैट टाइम कि आप क्यों मुझे इतना रिजिलियंट बना रही थी, आप क्यों इतना मुझे क्या लाइक अ स्टोन लाइक अ रॉक बना रही थी। और जब मैं अपनी अम्मी की तरफ सोचती हूँ तो मेरी अम्मी की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। अब्बू जो थे वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट और उनकी शादी उनकी कजिन से हुई जो कि देखी भी नहीं थी। शी डिडंट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल वगैरह वो नहीं गई थी। बट जो उन्होंने विजन इंस्टिल किया है ना, उससे पता चलता है कि वो जो बुजुर्ग बातें करते होते थे कि अगर आपने कहीं रिश्ता बनाना है तो आप जाके उसकी माँ को देखना। आपको ये देखना है कि आगे आपकी नस्ल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, तो आप उस घर की माँ से मिलें, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आई वुड से कि अम्मी में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थे बियॉन्ड एजुकेशन, और फिर उनकी कमी थी लाइफ की कि उन्होंने एजुकेशन नहीं उनको मिली थी। तो वो जो उन्होंने अपने बच्चों की लाइफ में चीजें डाली कि नेवर माइंड आपकी लाइफ में क्या चीज कम है, लेकिन एक हायर पर्पस होना बहुत जरूरी है, एक हायर बिलीफ होना, एक हायर रीजन होना, वो बहुत जरूरी है। तो मेरी अभी जो मेरी माँ ये है द पर्सन हु मेड मी अ रॉक। अच्छा उस्मान, जैसे भी अपनी माशाल्लाह बात की मैं सुन रहा था कि एक बेटी और एक खुद माँ
जो आप बता रहे हैं, और आपने जिक्र किया कि आपकी वालदा जो है एकेडमिक एजुकेट नहीं थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो हमारी जो वालिदैन की जो जनरेशन है उस वक्त जो उनकी जिस तरह की जो प्रोटअप हुआ, जिन्होंने हमें जिस तरह की जो हमारी जो परवरिश की है, जो आजकल की अगर हम देखें, जो आप कह सकते हैं जो आजकल की तालीम याफ्ता हमारे जो यंग कपल है, मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा तालीम याफ्ता थे जो कि डिग्री उनके पास नहीं थी, लेकिन वो खानदानी अगर आप देखा जाए तो खानदान को जोड़ना, और उस वक्त अगर आप देखा जाए तो जो शादियां ब्याह होती थी, हजारों लोग आते थे, चेहरे पे कभी बल नहीं आया कि यार इतने लोग आए, तुम क्यों आए, फनाओ। और जो रिश्तेदार आते थे गाँव वाले से या दूर से, वो कोशिश करते थे जाने की, रोकते थे कि नहीं 2 दिन और, प्लीज 2 दिन और, जैसे मिन्नते पे आ जाते थे ना कि यार प्लीज रुक जाएं, और दिल बड़े थे। हालांकि वो सिस्टम होता था, घर छोटे थे, दिल बड़े थे, तो अमूमन कजन घर या ताया या मोहल्ले में कोई घर हम लोग खाली करवा देते थे कि यार मेहमान रुकेंगे, और फिर मोहल्ले वाले भी आते थे जो कि रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन वो उनको फिर दावतों पे ले जाना है सब कुछ। तो ये सारी चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा रही, लेकिन वक्त के साथ साथ हम देखें तो आजकल जो बच्चे भी देख रहे हैं आप, हम लोग शिकायतें भी करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जैसे नहीं है, लेकिन अगर हम ऑनेस्टली देख लें, हमारे पास खुद भी टाइम नहीं है बच्चों के लिए। आपका बचपना कैसा रहा? आप शरारती थी? और अगर कभी शरारत करती थी तो अमूमन बेटियां जो है वो माँ पे सख्ती रखती है, लेकिन जब वो डांटने पे आती है तो अगर वालिद साहब मौजूद हो तो कहते ना ना मैंने पुत्र ने कुछ नहीं कहना है, सही ना। अगर कुछ अर्द हैं तो फिर जो है चप्पल वगैरह जब पड़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इस वक्त कोई वाकया सुनाए बचपन का जो आप बहुत मिस करती हैं, और कोई ऐसा वाकया या कभी वालिद की तरफ से या वालदा की तरफ से। जी, बचपन मेरा लाइक थ्रू आउट, अभी भी अगर आपको, जैसे आप जिक्र कर रहे थे तो बता रहे थे कि मैं थोड़ा डिफरेंट एंगल होता है मेरा काम करने का, वो कोई भी हो, तो वो बचपन में तो एक वालिदैन के लिए एक अजाब भी होता है ऐसा बच्चा जो सीधी सीधी लाइन पे ना चले, या जिसने हर वो उल्टी बात करनी जो जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। आई वॉज दैट चाइल्ड। अम्मी मेरे से बहुत शदीद सर में दर्द रहता था, और फिर लड़की थी तो वो मैच नहीं करते थे जो अम्मी के कॉन्सेप्ट थे फॉर अ गर्ल। तो अम्मी को बड़ा वो होता था कि यार ये क्या है, और अम्मी के अपने ट्रॉमास, मतलब कुछ लाइफ कैसे रहे, जॉइंट फैमिली में थी, बट मेरी जो बड़ी बहन थी, द मोमेंट शी वाज बोर्न, हमारी फूफो हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया था, तो एक सेपरेशन एंजाइटी भी थी। तो अम्मी मुझे प्यार करना भी चाहती थी लेकिन अटैच नहीं होती थी, वो उनका इमोशनल डायलेमा था जो मुझे आज समझ आया एज ये मॉम। हर माँ ऐसी होती है, हर माँ जो है अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती। हमारी जो माँ की जनरेशन थी गुस्से का इजहार कर लेती है, गुस्से का इजहार जो है वो आंखों में दिखा देती है। बिल्कुल। तो मेरे ऊपर अम्मी की बड़ी वो आई होती थी कि भाई ये इसने कुछ ना कुछ करना है तो इसको, इस पे मेरी आंख रहे, और मुझे नहीं कभी माफी मिलती थी। बट वो जैसे आपने बात की कि अगर बेटी कुछ करती थी तो वो करती है, तो हमारे कल्चर में ज्यादातर बेटियों की वाबस्तगी बाप से ज्यादा होती है। तो मेरे लिए भी अब्बू जो है वो लाइफ सेवियर रहे हैं हमेशा, वो मुझे बहुत चांस देते थे, बहुत स्पेस देते थे। तो मैं हमेशा आई वुड मेक श्योर कि अगर मैं कुछ लाइन क्रॉस कर रही हूँ तो अब्बू अराउंड हो। एक दो दफा ऐसा हुआ कि अम्मी को होता था डिसिप्लिन का ज्यादा होता था, मुझे जैसे अब मिलने मिलाने का है वैसे बचपन से भी होता था, और हमारे फैमिली के 3-4 घर आस पास ही रहते थे। तो मेरे चाचा का घर था, उनकी बेटी मेरी एज फेलो थी, मैं वहां गई तो मुझे एक दफा पैगाम आया अम्मी बुला रही है, मैं बैठी सुन के हाँ ठीक है आ रही हूँ आ रही हूँ। आधा घंटा गुजर गया, फिर पैगाम आया अम्मी बुला रही है, क्या हाँ आ रही हूँ। तीसरी दफा उन्होंने कहा कि अम्मी कह रही है मैं आ रही हूँ तुम आओ। तो तब मैं पहुंच गया, मुझे पता था कि अब मेरी शामत आई है, ये जो आखिरी आया। और वही वो मैं गई तो अम्मी ने डांटना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा। तो मैं इतनी आगे से बजाय मानने के बाद तो मैं चिढ़ के बोलना शुरू हो गई कि इतनी देर से डांटी जा रही हूँ, उससे बेहतर था मुझे 2 थप्पड़ मार लेती और आराम से चुप करके बैठ जाती। तो वो जो अम्मी जाने लगी थी ना, अम्मी वहीं वापस ऐसे उन्होंने यू टर्न मारा जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, और अम्मी ने मेरी वो शामत लगाई, वो मेरी कुटाई हुई। और उस टाइम पे मैं, ये जितनी मेरू मेरे साथ चिपकी हुई है, इससे नहीं, ये तो बहुत छोटी है, इससे 1-2 साल बड़ी थी। तो मैंने फिर बाद में टूटी फूटी राइटिंग में, क्योंकि मैंने हायर कमीशन तक तो बात पहुंचानी थी कि मेरे तो उनके साथ ताल्लुकात थे, अब्बू ही वॉज इन माई पॉकेट। तो मैंने कहा ये तो अम्मी ने आज बहुत
ओ माय गॉड कर दिया तो अम्मी को तो सजा मिलनी चाहिए। तो मैंने भी टूटी फूटी हैंड राइटिंग में अब्बू को खत लिखा। मैंने कहा अब्बू आप मुझे कभी भी घर अकेला अम्मी के साथ छोड़ के ना जाया करें, क्योंकि ये मुझे ऐसे मारती हैं डंडे से जैसे कोई मुर्गी को मार जैसे कोई मुर्गी को मारता है। तो अब्बू गॉट अलार्म कि यार ये क्या बात है कि छोटा सा बच्चा ये लिख रहा है कि जैसे मुर्गी को पिटाई होती है। तो अब्बू ने तो अम्मी की फौरन बुलाओ उनको, क्या हो रहा है। और अम्मी ने ऐसे मुझे घूरियां मारी थी। और तो वो चीज मुझे याद है कि मैं अम्मी से बहुत मैंने मारें खाई हैं, लिटरली बहुत मारें खाई हैं। लेकिन अब्बू तक बात जब पहुंच जाती थी तो मेरा मामला केस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल हो जाता था। बट मैंने अच्छा, जब मैं बड़ी हो गई तो फिर अम्मी के साथ एक फ्रेंडशिप वाला हिसाब हो गया था। मुझे याद पड़ता है, मैं आज आपको एक बात जो है शेयर कर देता हूँ। आज से कुछ साल पहले एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में जो है आप भी थे और आपके हस्बैंड भी थे। जी जी और याद होगा एक चैनल के ऑफिस के बराबर हमारी मीटिंग थी और वहाँ पे मीरू जो है आपकी बेटी जो है ये कहीं शरारत कर रही थी और आपको इस पे नजर पड़ी, लेकिन आपने खुद इस पे वो नहीं किया, आपने अपने हस्बैंड को इशारा किया कि आपकी लाडली जाके संभाले। मुझे वो अभी भी याद है। तो उस वक्त मैं देख अच्छा रहा था कि आपकी जो एक फेस इंप्रेशन जो होती है, आप जिस तरह अपने हस्बैंड को अपने इशारा किया ना कि आपकी लाडली है, तो अमूमन बेटी तो आपकी लाडली होती है। तो इस तरह की कभी होते हैं कि कभी आपने अपनी बेटी को डांटा और आपके हस्बैंड ने कहा कि नहीं 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 मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना है, ये चीजें तो होती है। बहुत, ना सिर्फ बेटी बेटा, क्योंकि मैं डिसिप्लिन वाइज इस घर में आई एम द मॉन्स्टर, क्योंकि जो भी बंदा डिसिप्लिन ड्यूटी देगा बच्चे तो इसको पसंद नहीं करते, टू बी सही कहा आपने, बिल्कुल। तो घर में मेरे घर में मैं हूँ, बेटे से भी बेटी से भी, तो ये फौरन अपने बाबा के पीछे ही छुपते हैं। तो साथ ही मुझे कहते हैं कि तुम ठंडी हो जाए करो, तुम ना जाए। तो जब मुझे पता था कि अब मेरा वो लेवल है कि मैंने अब जब बोला था तो मुझे साकिब को बुरा लगना है या साकिब से मुझे मेरी क्लास हो जानी है, तो मैं उसमें यूँ बोल देती हूँ कि आप कोई इनिशिएटिव लेंगे कि आप धमकी करेंगे या मैं इसको फिर अपने तरीके से हैंडल करूँ। तो लास्ट वर्ड होती है ये होता है और ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है, बच्चे फिर कहते हैं कि बाबा इज द बेस्ट, हालांकि आप पूरे दिन उसको ये करते हैं। एग्जैक्टली। क्या फीलिंग होती है हमारे घर में तो ये बच्चे कहते हैं बाबा is the best? मम्मा एंग्री रहती हैं। मम्मा डज अ लॉट, अहमद कहता है यू डू अ लॉट बट बाबा इज फन। कहती हूँ हाँ बेटा, जिसने ना टीवी का रोकने का कहना है, जिन्होंने पढ़ाना नहीं है, जिन्होंने कमरा मैसी होने पे कुछ नहीं कहना, तो वो तो फन ही है बच्चे। आई एम द डेविल, बट इट्स इम्पोर्टेंट समटाइम्स। मुझे साजिद साहब पेरेंटिंग के शुरू में मुझे आई हैड कम अक्रॉस अ लाइन जिसमें ये लिखा था कि पेरेंटिंग डजंट मीन यू हैव टू बी द एंटरटेनर, पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स अ रोल दैट यू हैव टू प्रिपेयर देम। हमने अपनी नस्ल को आने वाले वक्त के लिए और जिंदगी के लिए प्रिपेयर करना है, उनकी वो हैबिट्स बनानी है कि उनके साथ लोगों ने रहना है, तो उनकी वो आदतें हों, उनकी वो वैल्यूज हों जो दूसरों के लिए वो मुस्तफीद हो सके, वो उनकी जात से, उनकी प्रेजेंस से। तो मैं इसलिए इनको अक्सर कभी कभी कह भी देती हूँ अपने बेटे को कि बेटा आई नो व्हाट आई एम सेइंग, आपको वो बुरा लग रहा है, बट बीइंग अ पेरेंट इट्स माय जॉब टू मेक श्योर कि आपकी हैबिट्स ठीक हैं, आप लोग सही ट्रैक पर हो। इट्स माय जॉब, सो whether you like it or not, I can't make you happy all the time. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा रुबाब। और जैसे आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि पेरेंट जो है वो बच्चों को एंटरटेन करें तो अच्छे पेरेंट्स हैं। पश्तो में कहावत है कि बच्चों को दो सोने का नवाला लेकिन देखो शेर की नजर से। तो ये कहावत बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि आप दो सोने का नवाला, मतलब ये नहीं कि आप सोना ही दे दो, अच्छी तालीम तरबियत दो, लेकिन शेर की नजर से देखो। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा आपका, और वंस अगेन आपको जो है मदर डे मुबारक हो। और ये थी उस्मा, और उस्मा के बाद जो है हमारे अगले जो मेहमान और हमारे आज के फाइनल मेहमान, क्योंकि शो का टाइम तेजी के साथ गुजर गया है, पता ही नहीं चला। और टॉपिक भी ऐसा है कि हर कोई चाहता है कि अपनी माँ के बारे में बहुत सारी बातें करें, और जितनी बातें करें वो कम है। जो मेरे अगले मेहमान है माशाल्लाह, रमज़ान में आपने उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी देखे हैं और मुख्तलिफ चैनल में जो है प्रोग्राम आते हैं, और जो प्रोग्राम के उनके जो उन्वान होते हैं ज़्यादातर हिस्ट्री और इस्लामी हिस्ट्री, और खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं और खूबसूरत जो है जो इनका अंदाज़ बयान है। और आज ख़ास तौर पर मैंने इसको जो है इन्विटेशन दी कि आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और आप सब जानते भी हैं जो हमारे अगले गेस्ट हैं, और
बहुत प्यारे सैयद वकार हुसैन कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मदर डे मुबारक हो बहुत बहुत। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपके तमाम नाजरीन को और जो हमारी माएँ देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, और उन सब को आज हैप्पी मदर्स डे। और वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलियन का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी माँ को खराज तहसीन पेश करने के लिए और दुनिया की तमाम माँओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने मुझे नाचीज़ को भी हुक्म दिया, मैं हाजिर हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को भी जो है सराहते हुए, और ख़ास तौर पर कादरी साहब, हम जितने भी बड़े हो जाएं, हम जितने भी बड़े आलिम बन जाएं और या डॉक्टर बन जाएं या कितने बड़े ओहदे हो जाएं, लेकिन हमेशा हम छोटे होते हैं अपनी माँ की नज़र में। और हमारी जो माँ है, और जो एक रिश्ता होता है एक माँ के साथ, जिनकी कोख से हम जो है पैदा हुए हैं, और वो जो फीलिंग्स होती है, वो खास तौर पर हमारे जो जिस तरह हमारी परवरिश हुई है, हम लोग लड़के अपनी माँ से फीलिंग का इजहार भी करते हुए शर्माते हैं। हमारी तरबियत ऐसी हुई होती है कि हम अपनी माँ को नहीं कह सकते आई लव यू। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अफसोस भी होता है कि काश मैं अपनी माँ से बात करता, काश ही मैं अपनी माँ से बात करता, लेकिन जब काश की बात आती है तो माँ इस दुनिया में नहीं रहती, और वो फिर काश जो है काश रह जाता है। और आज प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि आज हम सिर्फ माँ की बात करें और वो बातें शेयर करें जो कि हम कई सालों से, बचपन से या जब से होश संभाला, हम चाहते हैं कि हम अपनी माँ से बातें शेयर करें, लेकिन फेस टू फेस उनकी जो इज्जत है, जो प्यार है माँ से, उसकी वजह से हम वो शो नहीं कर सकते। तो कोई ऐसी बात जो आप बचपन में आपको जो है अक्सर जो है बचपन से अब तक कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि यार काश मैं अपनी माँ को जो है अपनी फीलिंग बता देता, और काश, और वो काश जो है आज का टाइम है, तो आज बताइएगा, शेयर करें अपने बारे में अपनी वालदा के साथ। आप वालदा को वालदा, अम्मी या मदर किस हम मुखातिब करते थे? जी बिल्कुल, ये माँ एक ऐसा रिश्ता है, ये एक ऐसा ताल्लुक है कि ये आपको अब देखें, नॉर्मल बात हम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप माँ का तज़किरा छेड़ते हैं, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ख़ासकर जब आप अपनी माँ से दूर हों और ज़ाहिरी तौर पर हमेशा के लिए बिछड़ चुके हों, तो ये परेशानी, ये गम उस वक़्त और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमें जल्दी इस बात का एहसास कर लेना चाहिए कि हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि हमारे वालिदैन हमेशा हमारे पास रहें, हमारे साथ रहें, लेकिन ये सदा का साथ इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। आखिरत में इंशाअल्लाह ताला हम इकट्ठे रहेंगे। ये मौज़ू हमारे दिल के इतना करीब है कि ये जो है हमें टच कर जाता है। मैंने इसी सिलसिले में अपनी वालदा को और दुनिया की तमाम माँओं को खराजे अकीदत पेश करने के लिए जो कलाम लिखा, उसमें मैंने अपनी वालदा को इसी तरह खराज तहसीन पेश किया कि मेरी माँ तू बाकमाल है, बिन तेरे जीना मुहाल है। वाह! मेरी माँ तू बाकमाल है, एक दिन तेरे क्या नाम करूँ, तेरा हर दिन माह और क्या नाम करूँ, तेरा हर तेरे बदन से सैंचा गया, तेरे बदन से सैंचा गया, तेरा वजूद मेरी ढाल है। और उठाता हूँ हर कदम जो मैं, मुझ में तेरी हाल है, बिन तेरे जीना मुहाल है। मुझे क्या कहूँ कि तू खुदा के प्यार की मिसाल है। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि मेरी वालदा अपने मालिक हकीकी चुकी हैं, तो उसी को मैंने लिया। तू है हाल है, मुझ पे का बदला, मुझ पर तेरे
हाल है, जैसे हमें हुक्म दिया गया है जो दीन इस्लाम ने हमें तरीका बताया है कि उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे, यानी जिस तरह वो बचपन में मैं रहम के जब काबिल था कम मामला फरमाते थे, ए बारी ताला तो उनका मामला फरमा। खुदाए जुल जलाल है तुझको जरा भी भूल पाऊं, गुजरे हुए लम्हात को गुदाओ। तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह पहले आपके माशाल्लाह मल्टीपल गेस्ट थे, उसमें आपका तज़किरा आप शुरू करेंगे तो पूरी रात गुजर जाएगी, देरी से गुजर गया, पूरी रात गुजर जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो इसलिए तुझको जरा भी भूल पाऊं माँ ऐसी भी क्या मजाल है, रहमतें नजूल तेरी तुरबत पर, रहमतें नजूल तेरी तुरबत पर, मेरे रब से मेरा सवाल है। और वकार तो है तेरा एहसान मंद, वकार तो है तेरा एहसान मंद, साथ ही इसकी अयाल है कि मैं तो अपनी वालदा का एहसान मंद हूँ, मेरी खानदान मेरी फैमिली जो है वो भी उनके एहसान के से बाहर नहीं निकल सकती। तो साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस माँ के अजीम दिन को, जैसे मैंने अपने शेर में भी लिया कि हम माँ का कैसे एक दिन सिर्फ फिक्स कर सकते हैं, हमारा तो हर दिन माँ और साल जो है वो माओ का दिन और साल है, मगर बहरहाल उनको याद करने का एक बहाना है, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसमें मुझे भी मौके का शिरकत का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्तों में से और बहुत प्यारा जो है वकार हुसैन कादरी साहब, और अमूमन इनके जो प्रोग्राम होते हैं बहुत प्यारे होते हैं। और हमारे वो तमाम दोस्त जो कि हमें मैसेजेस कर रहे हैं, कंटिन्यू मैसेजेस कर रहे हैं, सॉरी मैं आप लोग मैसेज शामिल नहीं कर सका, और हमारे वो तमाम दोस्त जिन्होंने आज के प्रोग्राम में जो है हिस्सा लिया उन तमाम को बहुत मशकूर हूँ। और वो तमाम दोस्त जो कि फेसबुक पे जो है हमें कमेंट्स कर रहे हैं, और उन सबको जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत मदर डे मुबारक हो। जैसे जिक्र किया हमारे कुछ गेस्टों ने कि माँ का दिन, माँ के से मोहब्बत का इज़हार जो है साल में एक दफ़ा नहीं है, वो तो 24/7 पूरे साल होता है। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं हम इस तरह का प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे जो वो दोस्त जो का ताल्लुक हमारी कंट्री से नहीं है या जो हमारे कल्चर से नहीं है, उनको जो है हमें बताते हैं कि हमारी जो अटैचमेंट है अपने बुजुर्गों के साथ वो आप लोग से थोड़ी सी डिफरेंट है, हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट है। हमारी जो वैल्यूज है, हमारी जो कल्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यही वजह है कि हम लोग बाहर तो रहते हैं लेकिन हमारे दिल और हमारी जान जो है वो हमारी अटकी होती है हमारे अपनों में जो हमारे मुल्क में होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, और ख़ास तौर पर उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने प्रोग्राम को टाइम दिया। आप सबको मेरी तरफ से जो है मदर डे मुबारक हो। और आखिर में वही बात कि अगर आपकी वालदा जो है इस वक्त कमज़ोर हैं, बीमार हैं, और उस वक्त जो है इन दिनों उनकी आप जो है चाहे कि उनको टाइम दें। जब आप छोटे थे, जब आपको चलना फिरना नहीं आता तो आपकी माँ ने, आपके वालिद ने आपका हाथ जो है पकड़ा और आपको चलना सिखाया, और आज वो इस हालत में हो चुके हैं कि उनको आपकी सहारे की ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी माँ की कदर करें और अपनी माँओं की कदर करें। माँ की कदर अमूमन उन लोग जो उससे पूछें जिनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, और यकीन करें हर चीज़ का नया बदल है, माँ का नहीं, बाप का नहीं है, क्योंकि बाप का भी बहुत अहम रोल है, और माँ बाप दोनों का रोल जो है बच्चे की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी जगह कहीं पे भी हैं और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी इस वक्त थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है और आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग जो है अल्लाह ना करे, आप लोग सोच रहे हैं एक दूसरे से अलग होने के, प्लीज़ तीसरे बंदे को इन्वॉल्व ना करें, ना भाई को इन्वॉल्व करें, ना बहन को इन्वॉल्व करें, ना माँ को इन्वॉल्व करें, ना बाप को। खुद मियाँ बीवी बैठ जाएं और खुद जो है दूसरे अपने गुस्से का इजहार कर दें, उसके बाद दूसरे से जो है इजहार करने के बाद माफ़ी मांगे, क्योंकि आप दोनों साथ होंगे तो बच्चा जो है वो एक बड़ा तो ऐसे भी बच्चा हो जाता है, लेकिन जो माँ बाप की ज़िंदगी में जो बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो यकीन करो बच्चा जो है दुनिया में भी जो है कामयाब, और आखिरत में इसलिए मैं कहूँगा कामयाब कि वो जब आप चले जाते हैं वही बच्चा आपके लिए जो दुआ करते हैं। मुझे जो है रखें अपनी दुआ में शामिल। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस वेडनेसडे को जो है
प्रोग्राम जो है में मुलाकात होगी। इस वेडनेसडे को जो है प्रोग्राम के हमारे गेस्ट हैं सैयद अब्बास आबदी और सैयद अमीन, और प्रोग्राम जो हम का जो टॉपिक है वेडनेसडे जो प्रोग्राम टॉपिक है, आप लोगों को भी पता है कि PWOA की जो एक इवेंट आ रहा है 15 मई को, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे कि वो इवेंट जो है ईद का इवेंट है, उसमें क्या क्या है और कहाँ पर है, कितनी टिकट है और कितने लोग शामिल हो रहे हैं, ड्रेस कोड क्या है, इस सब पे हम बात करेंगे इस वेडनेसडे को रात 8 बजे। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।